नमस्कार साथियों, मैं बसंत कुमार पांडे। आप आज मेरे साथ हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स को समझने के लिए। पार्ट्स ऑफ सेल, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल? It is one of the important point to be understand. If you will understand each and every part, then and only then you can understand the functions of different part and then how cell is performing all the activities you can understand. Cell के different part को समझने के लिए हम इसे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं अलग अलग भागों में। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल, आप ये ध्यान रखें, सेल वॉल सभी सेल्स में नहीं होते। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट है लेकिन सब में नहीं है। कुछ मोनेरा में आपको याद रखना होगा, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमलिया में नहीं है। पिछले क्लास में हमने आपको कहा था कि टोटल लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांटा गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, इन चारों में है सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 100% इन चारों के सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस हैं, कभी कंपोजिशन में भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन एनिमलिया में श्योरली सेल वॉल नहीं है। ज़्यादातर हम लोग सेल वॉल की चर्चा प्लांट सेल में हम लोग करते हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। ज़्यादा डिटेल में हम सेल वॉल को अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि सेल वॉल को मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। उस दिन मैं उस वीडियो में मैं सेल वॉल के विषय में दुनिया में जितने तरह के सेल वॉल, उनके कंपोजिशन, उनके फंक्शन, उनके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो भी होंगे वो सभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सेल वॉल दूसरा आप समझ सकते हैं, ऑर्गेनल एसोसिएटेड बिटवीन some organelles are there organelles between cell wall and cell membrane। कुछ ऐसे भी मेम्ब्रेन आपको प्रोकैरियोट्स में मिल जाएंगे जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, थर्ड हम यहाँ लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जनरली प्लांट में सेल वॉल सबसे बाहरी बाउंड्री होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वह सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आपको मिल जाएंगे। इसके एग्जांपल में हम आपको बता दें, दिस इज़ लोमाजोम। आपको लोमाजोम पर सेपरेट वीडियो फुल डिटेल में हम बनाने जा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेकंड बाउंड्री होता है। और प्लांट सेल, एनिमल सेल, लगभग सभी तरह के सेल में प्रेजेंट हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सब में ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके बाद इसमें कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जैसे सीलिया आप बात करेंगे, फ्लैजिला बात करेंगे, ये सभी सेल मेम्ब्रेन के ही आउटग्रोथ्स हैं। स्यूडोपोडिया आप बात करेंगे, जैसे अमीबा में आपने स्यूडोपोडिया को देखा था। स्यूडोपोडिया अमीबा के सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ पार्ट है। तो ये सिर्फ डिफरेंट पार्ट को समझाने के लिए हमने पार्ट्स ऑफ सेल टॉपिक पे आज वीडियो बनाया। नेक्स्ट इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर आर साइटोप्लाज्म। देयर इज साइटोप्लाज्म, इट्स अ फ्लूइड। यह एक वह प्लेटफॉर्म है जो सेल के सभी फंक्शंस के लिए जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग 3 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। यहाँ एक रफ आउटलाइन हम आपको दे रहे हैं। कुछ जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होगी। कुछ जो होते हैं उसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन। अब आप ऐसे में जब आप ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स को आप पढ़ेंगे तो उसको सेपरेट
करना आपके लिए आसान हो जाएगा। डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये होगा। आपको मालूम होगा प्लास्टिड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वैसे प्लास्टिड्स हैं जिसमें कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रोडोप्लास्ट, रेड कलर का पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है। फेओप्लास्ट, ब्राउन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। फिर जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, प्लास्टिड का ही टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में एलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड फेओप्लास्ट ये प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस, ये ब्रेन ऑफ द सेल कहलाते हैं। ये सभी डबल मेम्ब्रेनस है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या क्या आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज कहिए या गोल्गी एपैरेटस कहिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए, सब एक है। लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन है, जैसे कि आप राइबोसोम को पढ़ लें, सेंट्रोसोम को पढ़ लें, ये विदाउट मेम्ब्रेन्स हैं। अच्छा, इसके बाद और क्या पढ़ने की ज़रूरत है? इसमें हम लोग को साइटोस्केलेटन पढ़ने की ज़रूरत है, साइटोस्केलेटन, और इसके बाद न्यूक्लियस। तो देखिए, अगर सेल के बहुत सारे पार्ट को हम लोगों को समझना है, इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल parts of the cell, then we must focus at least these names. First is cell wall. It is the outermost boundary of the cell, mostly found in the plant. Second, few organelles are present within the cell wall and the cell membrane. The term is lomosome. You must remember this all. Next, the cell membrane is the second outermost boundary in the plant, whereas the outermost boundary of the animal cell. The associated structure with the cell membranes are maybe cilia, flagella, pseudopodia. You should not remember that these are present in almost all the cells. I am teaching you the typical one. That means हम आपको बता रहे हैं जो most of the cells में typically present होता है। अब ये नहीं कहेंगे किसी स्पेसिफिक सेल को, अभी हम नहीं पढ़ा रहे। पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। किसी में ये मिलेगा, किसी में नहीं भी मिलेगा, लेकिन सीलिया जो है वो सेल मेम्ब्रेन का ही ग्रोथ है, ये जानना है आपको। फ्लैजिला भी सेल मेम्ब्रेन का ग्रोथ है, स्यूडोपोडिया भी सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है। अगला साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या फ्लूइड है, लिक्विड है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनल ही मुख्य रूप से पूरे जीवन को जीने के लिए जितने भी काम होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उन सभी को ये करते हैं। डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस की बात करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन जो है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल की बात करेंगे। जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वैसे भी ऑर्गेनल प्रेजेंट है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम है। इन सभी को एक एक करके समझ सकते हैं। प्लास्टिड, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलरली हम लोग क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। वैसे क्लोरोप्लास्ट के विषय में, प्लास्टिड के विषय में एक सेपरेट वीडियो बनाई। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। रेस्पिरेशन इसी में होता है, क्रेब्स साइकिल इसमें होता है। न्यूक्लियस आप जानते हैं, जितने भी सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस में जितने रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ये प्रोसेसेस अंदर में होता है। इसी के अंदर क्रोमोसोम होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बहुत हद तक ये स्केलेटन भी प्रोवाइड करता है। गोल्गी एपैरेटस ये पैकिंग, प्रोसेसिंग, डिस्पैचिंग का काम करता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। वैक्यूल एक्सक्रीटरी यूनिट के रूप में आप समझ सकते हैं। मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रोसोम
सेंट्रोसोम एक्चुअली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, 2 सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन जो है वह सेल के अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। न्यूक्लियस की चर्चा अभी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है वह उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, एट्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोगों को ये जानना है कि इसमें से कौन कौन से सेल ऑर्गेनल लिविंग है और कौन कौन से नॉन लिविंग है। जहाँ तक जो भी हमने आपको यहाँ तक में लिखाया, ये सभी में से वैक्यूल सिर्फ एक नॉन लिविंग है, वैक्यूल नॉन लिविंग है। वैक्यूल के अलावा और भी नॉन लिविंग क्या क्या होते हैं, जैसे हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। नॉन लिविंग में एक वैक्यूल होता है, ट्यूब्यूल जितने प्रेजेंट होंगे वो होंगे, ग्रैन्यूल जितने प्रेजेंट होंगे वो होंगे, ये सभी नॉन लिविंग में चले जाएंगे। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो बॉडीज़ जो होंगे वो भी नॉन लिविंग में आ जाएंगे। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो बॉडीज़, ये सभी नॉन लिविंग में आ जाएंगे। अच्छा, ये सेल के पार्ट्स को पढ़ते समय हम लोगों को कुछ और बात भी याद रखना चाहिए, जैसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कुछ जो सेल ऑर्गेनल हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एक्चुअली वैसे सेल ऑर्गेनल को मिला करके एक सिस्टम का निर्माण होता है जो सेल के अंदर जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें 4 ऑर्गेनल आप याद रखेंगे, गोल्गी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड लाइजोसोम। ये चारों जो है यह मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। इन चारों का काम ही होता है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह साइटोप्लाज्म में मूव करवाना। इसके बाद मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के भी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल और इट्स पार्ट. Again, membrane biogenesis is a process of formation of membrane, whether it is cell membrane or it is the membrane of any cellular organelle, it is membrane biogenesis. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हिस्सा लेते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये दोनों जो है वह मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं. थैंक यू.